तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली पार्ट 1 का वीडियो देखने के बाद ही ये सेशंस लेयर का पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तो मैं वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहाँ से हमारा सेशंस लेयर का पार्ट 1 का जो कंसेप्ट था, जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी। तो सेशंस लेयर के अंदर जितने भी हमारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अगर कंफ्यूज है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सेशंस लेयर का भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो नेटवर्क के अंदर जब सेशन क्रिएट किस तरह से होते हैं यहाँ पर, प्लस हमारा डेटा किस तरह से सेशन के अंदर आते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आप। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमें कोई भी हमारा मोबाइल फोन उसे हम कॉल करते हैं और उसी टाइम के अंदर दूसरा कोई कॉल करता है, तो पहले से जो बात कर रहा होता है, तो दूसरे आपको फोन कॉल आते हैं, तो आपको एक मैसेज मिलता है यहाँ पर, ये पर्सन बिजी है। ओके, और आप बाद में कॉल कीजिए। तो ये होता है एक तरह का सेशन। तो उसी तरह से मोबाइल के अंदर हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर जो इसके थ्रू हम यूज करते हैं इंटरनेट या फिर वेबसाइट, तो वेबसाइट ऐसा नहीं करती, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हमें फीचर हमें प्रोग्राम होते हैं पहले से ही। लेकिन ये किस तरह से यहाँ पर वेबसाइट के अंदर काम करेगा, किस तरह से हमारे ब्राउजर के अंदर काम करेगा, एप्लीकेशन के अंदर काम करेगा। तो देख सकते हो कि मैंने एक ब्राउजर ओपन किया है यहाँ पर। उस ब्राउजर के अंदर एक ही कंप्यूटर के ब्राउजर के अंदर मैं अपना गूगल क्रोम है। ओके, तो उस गूगल क्रोम के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 वेबसाइट ओपन करूँ, 3 वेबसाइट ओपन करूँ, 4 वेबसाइट ओपन करूँ। तो हर वेबसाइट का डेटा दूसरी वेबसाइट से अलग होगा, और वो दोनों के बीच में जो अलग अलग सिस्टम होती है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि उसी गूगल क्रोम के अंदर मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ओपन करूँ, तो दोनों का डेटा अलग है, दोनों का प्रोग्राम का जो एक यहाँ पर लुक आउट है, यहाँ पर उसकी सिस्टम जो है अलग अलग है, लेकिन काम एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा है, गूगल क्रोम की प्रोडक्ट जो ब्राउजर है हमारा। ओके, तो ये दोनों के बीच में अलग अलग कनेक्शन जो होता है, यही सेशन लेयर करता है। क्योंकि ये सेशंस एक दूसरे को अलग रखता है, यहाँ पर यही होता है पीडीयू का काम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल के साथ सूट हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये अच्छी तरह से हमें एक मेथड रहता है कि चाहे आप कोई भी आप यूज करो, गूगल क्रोम यूज करो। तो मैं यहाँ पर मान लो कि फेसबुक ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके, दूसरी टैब के अंदर मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ और उसकी कुछ वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर तीसरी टैब के अंदर मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब। फिर चौथी टैब के अंदर, तो ये जैसे जैसे मैं ओपन करता जाता हूँ यहाँ पर, इस तरह से ये होता है सेशन। सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन पुराने टाइम के अंदर यूँ कहूँ कि हमारा जो वेबसाइट जो होता है यहाँ की, जब हमारा कंप्यूटर विंडोज 95 विंडोज 2000 की बात करूँ, तो अगर आपको कोई 2 मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने हैं, जैसे कि मुझे, अगर आपने आजकल देखा होगा कि नोटपैड चला सकते एक साथ आप नोटपैड प्लस प्लस, फिर आपको एडोब रीडर, फिर आप वेबसाइट देख सकती हो, गूगल क्रोम ओपन कर सकती हो, बहुत सारा एक साथ आप काम कर सकती हो। लेकिन पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि अगर आपने नोटपैड ओपन किया है, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो इन दोनों में से किसी एक को तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेशंस लेयर को अच्छा बनाया गया कि दोनों एप्लीकेशन हो या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो, इतनी भी बड़ी कितनी भी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर सेशंस लेयर दोनों एक इंटरनेट नेटवर्क और दूसरा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस के बीच ये ऐसा कनेक्शन बनाए कि दूसरे को बंद करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो यही पहले यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर था। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसको नोटपैड ओपन किया है, दूसरे के अंदर मैंने गूगल क्रोम या कोई भी, हमने उस टाइम गूगल क्रोम नहीं था, लेकिन उस टाइम के अंदर कोई ब्राउजर हो, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता था, उस टाइम के अंदर मुझे उसको बंद कर देना पड़ता था
और फिर मुझे नोटपैड ही ओपन करना, मतलब एक ही टाइम के अंदर एक ही आप ओपन कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को। तो उस टाइम पर सेशन लेयर को अच्छी तरह से बेहतर यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर। और उसके अंदर PDU-3 के अंदर साथ साथ यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक TCP प्रोटोकॉल अच्छी तरह से सेटअप किया गया, जो ये प्रोटोकॉल जानता है कि बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स इसके अंदर है। तो ये प्रोटोकॉल इंटरनेट के साथ अच्छी तरह से सूट हो जाता है, और ये सूट होने के कारण सेशन लेयर और अच्छी तरह से काम करने लगा। ओके, तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ पर कि फेसबुक हमने एक वेबसाइट ओपन की है। फेसबुक के साथ साथ और भी कुछ हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, मतलब फेसबुक के बैकग्राउंड के साथ मैंने कोई भी और 3-4 सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है। तो ये सेशन लेयर अलग अलग यहाँ पर रखेगा। जब सेशन लेयर काम आता है PDU-3 के अंदर, जैसे सेशन क्रिएट होता है यहाँ पर ऑटोमेटिकली PDU क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। और जब सेशन लेयर हमारा PDU-3 के अंदर जो ये हुआ है यहाँ पर क्रिएट, जो डेटा होता है वो डेटा भी उसी तरह से अलग ही रखेगा यहाँ पर, उसका अलग से सेशन क्रिएट कर लेगा, इसका अलग से ही पार्ट क्रिएट कर लेगा। तो मैंने चाहे फिर 4-5 वेबसाइट ओपन करके रखी हो, 10 हो या 15 हो, फिर मैंने उसके साथ गूगल क्रोम के अलावा और भी 10-15 ऐसे ऑनलाइन मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हो, फिर भी अलग 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 एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे सेशन क्रिएट हो गए यहाँ पर। तो जो सेशन क्रिएट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ऑटोमेटिक होता है यहाँ पर, और नेटवर्क कनेक्शन के अंदर ये स्टार्ट करता रहेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा सेशन लेयर। ओके, तो जब ये PDU-3 लगाता है तो बहुत सारे यहाँ पर प्रोटोकॉल इसके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि इट प्रोवाइड फॉर फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंपलेक्स ऑपरेशन। तो चाहे फिर आपका फुल डुप्लेक्स का आपका नेटवर्क हो, हाफ डुप्लेक्स का हो, या फिर सिंपलेक्स ऑपरेशन हो यहाँ पर, तो एंड एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर फॉर चेक पॉइंटिंग। तो देख सकते हो पहला आ गया चेक पॉइंटिंग, तो चेक कर लेता है पहले से ही कि ये एप्लीकेशन से जिसका ये पहला फर्स्ट होता है। अब बात है सस्पेंडिंग। तो सस्पेंडिंग क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली कोई गूगल क्रोम को 4-5 अपने वेबसाइट ओपन कर रखी है यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर, और डायरेक्ट से आप इसको बंद कर देते हैं, तो जैसे ही आप फिर से आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो तो आपको ऊपर लिखा होगा कि रिस्टोरिंग वेबसाइट। ओके, रिस्टोरिंग टैब यहाँ पर लिखा होता है। तो क्या होता है, सेशन डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्ट बंद नहीं होता। जब तक आपका कंप्यूटर या तो फिर अपने गूगल क्रोम को फिर से आपने पूरा बंद करके स्टार्ट नहीं किया, तब तक कोई सेशन अंदर ही क्रिएट होगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होगा। तो ये होता है सस्पेंडिंग और रिस्टार्टिंग। तो रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करोगे, आप री ओपन टैब करवाओगे या फिर रिस्टोर टैब पर क्लिक करोगे। तो इससे क्या होता है कि वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सेशन जो क्रिएट होता है वो हमारे ब्राउजर और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे नेटवर्क तीनों के अंदर वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। टर्मिनेटिंग और सेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की फेसबुक की, ओके, और आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, और फिर आपने फेसबुक के अंदर अच्छी तरह से अपने फोटो अपलोड की, फिर चाहे मोबाइल का एप्लीकेशन हो, चाहे आपको ब्राउजर यूज करो, कोई भी आप यूज करो, तो अचानक से आपका मोबाइल का इंटरनेट बंद हो गया। ओके, इंटरनेट बंद हो गया मतलब आपका डेटा बंद हो गया, मतलब आपका कोई भी सिग्नल आपका यहाँ से जाएगा नहीं, मतलब आपको कोई भी डेटा यहाँ से जाएगा नहीं और वहाँ से कोई भी आपका डेटा आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो यही सेशन लेयर, यही यहाँ पर जैसे आपका कंप्यूटर का इंटरनेट स्टार्ट होता है, यही सिस्टम आपको टर्मिनेट कर देता है यहाँ पर। ओके, जहाँ से कनेक्शन बंद हुआ था वहीं से ही आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से ही आपका इंटरनेट स्टार्ट होता है। तो वो आप फिर से कंटिन्यू अपने रिफ्रेश करके आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को। कुछ एडवांस वेबसाइट भी होती है यहाँ पर कि जैसे आपका इंटरनेट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रीलोड हो जाता है यहाँ पर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये होता है कि टर्मिनेटिंग सेशन क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सिस्टम को, कोई भी कंप्यूटर को जो आप यूज करते हो, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपका दूसरा कंप्यूटर हो, अगर आपने किसी फाइल को अपने ओपन किया है और आप इसको भेजते हो किसी फ्रेंड को ईमेल के थ्रू, तो ईमेल जब आपका कोई फाइल जाता है यहाँ पर, और वो जो आपने भेजा है अपने प्रोग्रामिंग फाइल वगैरह यहाँ पर जितना भी हो, वो क्या होता है कि जितना भी आपने भेजा है अपने डेटा, तो 20 हो या 25 MB का हो या 80 MB का हो या फिर 1 GB 3 GB 5 GB कितना भी हो, तो जो डेटा
आपने भेजने के टाइम के अंदर आपका डेटा मान लो कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेकिन बीच में से इंटरनेट बंद हो गया। अब आपका डेटा चलता ही नहीं, आपका डेटा भेजा ही नहीं जा रहा है यहाँ पर। अगर और आप यहाँ पर आपका जीमेल कह रहा है कि प्रॉब्लम में आपका नेटवर्क है, आपका प्रॉब्लम में आपका डेटा है। तो ऐसा होता है और कई बार लोगों के साथ होता ही यहाँ पर। तो उसी तरह से ये टर्मिनेट कर लेता है यहाँ पर, फिर से आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं होती, वहीं से भी डेटा भेजेगा जहाँ से आपका हुआ था यहाँ पर। तो इसका बेस एग्जाम्पल जो होता है, अगर आपने यूसी ब्राउजर, फिर आपने अपने इंटरनेट ब्राउजर होगा, फिर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होगा। तो जब जैसे ही आप यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू आप कोई डेटा डाउनलोड करते हो या फिर किसी को भेजते हो, तो ये टर्मिनेट कर लेता है यहाँ पर। जैसे भले ही आपका इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन जैसे ही आपका इंटरनेट डेटा स्टार्ट होता है, इंटरनेट नेटवर्क में आ जाता है आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर या फिर आपका मोबाइल के नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली फिर से रिलोड कर लेता है यहाँ पर। लेकिन पूरा आपका डेटा रिलोड करने की जरूरत नहीं होता है, यहाँ पर वही आपका डेटा रिलोड करेगा जितना उसके पास उसकी जानकारी है। तो वो किस तरह से ढूंढ लेता है, पीडीयू 2 और पीडीयू 1 को पकड़ लेता है यहाँ पर। ओके, पीडीयू 2 पीडीयू 1 के अंदर ये डेटा इसको नहीं जानता, क्योंकि इस डेटा को पीडीयू 1 पीडीयू 2 जानता है कि पीडीयू 3 इनको कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये सेशन का ही काम होता है, सेशन लेयर के बाद ही पीडीयू 2 का काम होगा और पीडीयू 1 का काम होगा। तो पीडीयू 1 जो है वो एप्लीकेशन लेयर का काम करता है, पीडीयू 2 है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम करेगा। लेकिन पीडीयू 3 जो है वो सेशन को, मतलब जो डेटा का कनेक्शन जो है, उस कनेक्शन के थ्रू पूरा डेटा वहां पर पहुंचना चाहिए। ओके, तो डेटा पहुंचाने का काम ट्रांसफर लेयर का काम है, लेकिन जो सेशन जो होता है वो ट्रांसफर करने की जो कनेक्शन की लाइन जो होती है, अगर आपका इंटरनेट चला गया तो वो कट हो जाता है यहाँ पर, वो सेशन बंद हो जाता है यहाँ पर। ओके, एक सीधा सी एग्जांपल है कि अगर आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वो ब्रिज ही बीच में से टूट जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपको सीधा है वो, आपको वही व्हीकल रखकर आपको रहना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक ब्रिज कंप्लीट बनकर फिर से तैयार ना हो जाए वैसे के वैसा, तब तक वो आप व्हीकल आप लेकर नहीं जा सकते। ओके, तो ब्रिज बन गया, कंप्लीट हो गया, फिर से फिर आप क्या करते हो, वहीं से स्टार्ट करते हो। तो सेशन लेयर भी यही से काम करता है, इसे ही काम करता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज होती है यहाँ पर सेशन लेयर के अंदर। तो हम नेक्स्ट और समझते हैं यहाँ पर इसके अंदर कि पीडीयू 2 पीडीयू 1 जानता है कि ये डेटा कौन सा है, किस तरह से है, लेकिन उस डेटा को सेशन के अंदर रखने के लिए, उसको रिलोड करवाने के लिए ये पीडीयू 3 करता है। ये होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर पीडीयू 3 का यूज इसलिए करता है क्योंकि इसलिए टीसीपी प्रोटोकॉल और भी बहुत कुछ यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा के अंदर। और दोनों एप्लीकेशन हो या 4 एप्लीकेशन हो या फिर 15 एप्लीकेशन हो, कितनी भी आप अपने एप्लीकेशन ओपन करो, और साथ ही आप कोई कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन कर रहे हो या फिर मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे अपने टैब ओपन कर लिए, बहुत सारी वेबसाइट ओपन करके रखी है। तो हर वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से अलग रहे, यहाँ पर दूसरे कनेक्शन से अलग रहे, इसलिए ये सेशन लेयर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने अभी फिर से कहा कि फुल डुप्लेक्स का हो नेटवर्क या हाफ डुप्लेक्स का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेशन लेयर आने से बहुत ही अच्छा हो गया यहाँ पर। ओके, और फिर से कनेक्शन को प्रोसेस में लाता है, चेक कर लेता है, सस्पेंड हुआ हो रिस्टार्ट कर लेता है, और फिर जो रिस्टार्ट करने के अंदर जो डेटा वहां से रुका हुआ है वो टर्मिनेट कर लेता है यहाँ पर। ओके, यही काम होता है यहाँ पर। तो इसके अंदर कोडिंग ही ऐसी की गई है सेशन लेयर के अंदर, सेशन की टेक्नोलॉजी के अंदर, कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है यहाँ पर। ओके, फिर विच इज हैंडल इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैंने ट्रांसमिशन कंट्रोल लिखा है यहाँ पर, लेकिन बीच में एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉमा किया है मैंने। ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है, मतलब डेटा को ट्रांसफर तो करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर तो करता है, लेकिन जो डेटा ट्रांसपोर्ट करता है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो जो कंट्रोल होता है वो सेशंस लेयर के बीच में ही होता है यहाँ पर। तो जब ये लेयर इंटरनेट के साथ प्रोटोकॉल शूट होता है, तो दिस सेशन लेयर वर्क एप्लीकेशन एंड डेटा रिकनेक्टिविटी और रीलोड। जैसे मैंने कहा था, यही सेशन लेयर जो होता है, एप्लीकेशन हो, चाहे फिर आप एप्लीकेशन मतलब आपका ब्राउजर भी एप्लीकेशन ही होगा, सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्यों होता है ऑटोमेटिकली इंटरनेट से
डिसकनेक्ट होकर फिर से किस तरह से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी एक सेशन लेयर से ही कंट्रोल होता है। मैंने कहा था आपको कि जितने भी लेयर होते हैं यहाँ पर वो सीधे लेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर। ओके, और रिकनेक्टिविटी होता है यहाँ पर, रिलोड कर लेता है, रिस्टार्ट भी कर लेता है, और कंटिन्यू टू कम्युनिकेशन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो कई बार आपने देखा होगा यूसी ब्राउजर के अंदर कि आपने कोई बड़ी फाइल ओपन करते हो तो लिंक एक्सपायर ऐसा लिखा होता है यहाँ पर। ओके ओके, तो डेटा का लिंक एक्सपायर होता है, कभी कभी एरर आ जाती है हमारे यूसी ब्राउजर के अंदर, फिर हमारे गूगल क्रोम के अंदर, या तो फिर हमारे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के अंदर। तो क्या होता है कि वो सेशन ही होता है, सेशन ही होता है कि जो हमारी कनेक्टिविटी को रिलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब सर्वर के अंदर सेशन की कुछ लिमिट होती है यहाँ पर, अब सर्वर यहाँ पर सेशन को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब सर्वर जो होते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट सर्वर होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फेसबुक गूगल जानता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं हैकर क्रैकर्स जो अपना अटैक जो करते हैं, तो उस अटैक को रोकने के लिए उस सेशन टाइमिंग रखते हैं यहाँ पर, मतलब लिंक टाइमिंग रखते हैं। लिंक टाइमिंग उसे कहा जाता है कि अगर आपने 15 मिनट तक आपने कंटिन्यू करा तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली चलती रहेगी यहाँ पर, लेकिन 15 मिनट से 16 मिनट हुई तो वो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बंद कर देगा यहाँ पर। ओके, तो यही वो चीज़ें होती है, तो उसको रिस्टार्ट करवाना पड़ता है और फिर आपको फिर से कंटिन्यू कम्युनिकेशन में लाना पड़ता है आपके नेटवर्क को। ओके, तो यही वो सेशन लेयर ही काम अच्छी तरह से होता है यहाँ पर। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको लेयर पता नहीं होते, उनको ओएसआई मॉडल और कंप्यूटर का नेटवर्क पता नहीं होता है कि डेटा क्यों हमारे रिस्टार्ट होते हैं, क्यों हमें रिलोड करना पड़ता है। कभी कभी हमारी वेबसाइट जो होती है वो ठीक तरह से ओपन नहीं होती तो उसको हम रिलोड करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यही वो चीज़ें सेशन लेयर के अंदर वो कम्युनिकेशन जो हमारा स्पीड जो होता है इंटरनेट और नेटवर्क के बीच काम होता है, तो वो सेशन लेयर हमेशा कोशिश करता है अपनी कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन में लाने के लिए। ओके, प्लस हमारा जो ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करने के लिए भी सेशन लेयर भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अगर आपको पता चल गया होगा कि सेशन लेयर क्या करता है यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। तो सेशन लेयर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसका क्या यूज होता है, मैंने आपको समझा दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेशन लेयर कौन सा पीडीओ यूज करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो एक दिन में आप अपने कंप्यूटर का ये जो नेटवर्क का जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो एक दिन में आप लिखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, किस तरह से काम होता है यहाँ पर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।